पाकिस्तान जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि इस दफ़ा मेरे ख्याल से 20-30 राफेल हम जो हैं उड़ा देंगे उनके। इंडिया को बड़ी ओपन वार्निंग है कि वो बिल्कुल हमारे साथ पंगा ना लें, वरना उनके लिए जो है वो चंगा नहीं हो। इधर ही मैं अनफोल्ड पे ही पॉडकास्ट करके गई थी और इसमें मेरे बिल्कुल क्लियर ये वर्ड्स थे कि पाकिस्तान की जो अहमियत है वो डे बाय डे बढ़ती जाएगी। अगर लाला रुख को लेके बात की जाए तो मेरे ख्याल से वो कॉपी पेस्ट करने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। ख़तरा तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि ख़तरा नहीं है। अगर तो जून जुलाई भी हम लोग गुजार देते हैं तो फिर क्या है, जो निगोशिएशन के प्लैनेट्स हैं वो जो है अगेंस्ट हो जाएंगे। त्यारे गिरने का खदशा कहीं से भी, फिर ये है कि जंगी खदशात और बढ़ जाएंगे। कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें अगर स्टॉप हो भी जाती हैं ना, तो आगे जाके 2027 तो ऐसी पोजीशंस है जैसे वर्ल्ड वार 1 और 2 के टाइम पे थी। 2025 से मैं कह रही हूँ कि सुपर पावर्स जो है आप देखेंगे कि चेंज होती हुई, शिफ्ट होती हुई दिखेंगी। अगर वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो रिकग्नाइजेशन पाकिस्तान को मिलेगी। अस्सलामुअलैकुम। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान आतिका शेख एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट बहुत अहम होने वाली है क्योंकि आज की पॉडकास्ट में अहम सवालात लेकर आ रही हूं मैं। और वो सवालात क्या है? ईरान और इसराइल की जंग कब तक जारी रह सकती है? कब तक ये जंग चलेगी और क्या इस जंग में मसले होंगे या नहीं होंगे या बेहतर किसी हल में जा सकते हैं? आगे हम बात करेंगे इसके नताइज क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा सकती है, और भी बहुत सारे सवालात हैं जो कि हम करेंगे। और इसके लिए हमने स्टूडियो में मदु किया है समराना शाह को। अस्सलाम वालेकुम समराना। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारे प्रोग्राम्स आप करती हैं, इतनी सारी प्रोडिक्शन करती हैं जो कि कहीं ना कहीं सच होती हैं। और आज भी हम आपसे कुछ ऐसी प्रोडिक्शन करवाएंगे अपनी मुल्क के हालात से, जंग के हालात से, या अपने पॉलिटिशियन के कुछ हम आपको पिक्चर्स दिखाएंगे। उनके बारे में आप हमें बताइएगा कि उनकी पर्सनैलिटी आगे जाके उनके फ्यूचर किस तरह से हो सकते हैं, वो लाइमलाइट में रहेंगे या उनके साथ कौन से मसले पेश आ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल जी। देखें, जो कि आज का हम ये कह सकते हैं कि हॉट टॉपिक बना हुआ है एंड पाकिस्तान माशाल्लाह उसमें एक पीस मेकर का जो रोल अदा कर रहा है, जो कि पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है। एज़ पीपल नो कि मैंने जो है वो जंग के बारे में प्रेडिक्शन पहले ही कर चुकी हूँ मैं 2025 में। अगर 2024 में भी जो लोग मुझे जानते हैं तो मैंने उस टाइम पे भी जो है वो जंगों की प्रेडिक्शंस की थी, जब दूर दूर तक आई थिंक नामो निशान नहीं थे। अगर मुज़ाकरात की बात करें तो फर्स्ट जो पहला स्टेप था उसके बारे में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो कामयाब नहीं होंगे। और बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोग जो मुझे सुनते हैं वो लोग जानते हैं कि थोड़े से हालात इस टाइम पे मुश्किल थे। बट अगर सेकंड टाइम पे जो है मुज़ाकरात की जानिब बात जाती है, ड्यूरिंग अंडर जो है वो जून जुलाई के अंदर अंदर रह के, तो आपको अच्छी जो है वो चीज़ें, अच्छी खबरें, अच्छी खुशखबरियाँ सुनने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर तो जून जुलाई भी हम लोग गुजार देते हैं तो फिर क्या है, जो निगोशिएशन के प्लैनेट्स हैं वो जो है अगेंस्ट हो जाएंगे और फिर थोड़ा सा और ये जो है लंबी चीज़ें हो सकती हैं। और फिर जो है वो थोड़ा, मैं इनको कहूँगी तो कि इसको स्टॉप करना ज़रा जो है या कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो समराना, क्या नजर आता है कि इकोनॉमिकली के लिहाज से किस तरफ हमारी मशर जा सकती है? देखिए, जब भी जंग होती है तो एक बात है कि हर कंट्री पे ऑब्वियसली उसका असर होता है। एज़ पीपल नोज़ के जैसे पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ी हैं, तो इसका ये नॉट ओनली पाकिस्तान के, एक पाकिस्तान की जो माशियत डैमेज हुई है, इस तरह से हर कंट्री में जो है वो कुछ ना कुछ उसके नुकसानात ऑब्वियसली होते हैं। बट इंशाल्लाह ताला, जैसे कि मैंने कहा है कि बहुत अच्छी चीज़ें अब सुनने को मिलेंगी और मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अंडर कंट्रोल हो जाएंगी। ये तो नहीं मैं कह सकती कि महंगाई जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या फिर जो है वो
कुछ टाइम के लिए जो है वो कुछ अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएँगी, कुछ हद ओके। तक रिलैक्सेशन जो है वो मिल सकती है इस सिलसिले में भी। और पाकिस्तान को तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि पाकिस्तान अच्छा जी, ये 2026 जब स्टार्ट होने वाला था उस टाइम मैंने कहा था कि आप देखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो किस कदर प्रोमिनेंट उसकी पोजीशन हो जाएगी, वर्ल्ड वाइज जो है पाकिस्तान को पहचान मिलेगी। आई थिंक इधर ही मैं अनफोल्ड पे ही पॉडकास्ट करके गई थी और इसमें मेरे बिल्कुल क्लियर ये वर्ड्स थे कि पाकिस्तान की जो अहमियत है वो डे बाय डे बढ़ती जाएगी। ओके। तो पाकिस्तान जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करेगा अभी भी और आगे भी जो है वो पाकिस्तान बहुत अहम किरदार अदा करेगा वर्ल्ड वाइज। समराना, रिसेंटली एक अफसोसनाक वाकया हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की किसी ने जान लेने की कोशिश की, बट बहुत कामयाबी के साथ वो सेफ हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। आप क्या कहती हैं? क्योंकि लाला रुख ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया और उन्होंने उसमें कहा कि मैंने ये प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्शन की थी कि ये ऐसा होगा और हो गया, लेकिन उनकी जान नहीं गई, बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहती हैं इसके ऊपर कि वाकई में ये सारी चीजें होती हैं? अगर लाला रुख को लेके बात की जाए तो मेरे ख्याल से वो कॉपी पेस्ट करने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं और हमेशा से ही वो जो है दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन करके या फिर कोई ना कोई जो है मेरे ख्याल से रैंडम चीज़ जो है वो लेके ट्रेंडिंग पे चल रही हो तो। ट्रेंडिंग पे जो है वो चलना जो है उनको बड़ा शौक है। मेरे ख्याल से अब उनके हिसाब से जो उन्होंने प्रेडिक्शन की थी जो कि कॉपी करके किसी और एस्ट्रोलॉजर की थी, वो ये की थी कि उनकी जान को खतरा है। एंड मेरे ख्याल से ये प्रेडिक्शंस हम 2025 से करके आ रहे हैं जो वो अच्छा। अब कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं तो उन लोग को पता होगा कि 2025 में ही जो है मैंने प्रेडिक्शन की थी कि उनके लिए ख़तरा बना रहेगा, उनके अगेंस्ट लोग हो जाएंगे, उनके लिए प्रोटेस्ट किए जाएंगे, उनकी अपनी ही कंट्री में उनके अपने ही लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। ओके। ये 2025 में पिन हुई चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई होती हैं हमेशा से एविडेंस के तौर पे। फिर जो है बाकी जो थोड़े ज़्यादा बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर हैं वो एडवांटेज उठाते हैं यंगस्टर्स का तो वहाँ से वो कॉपी पेस्ट करके क्रेडिट जो है खुद ले लेते हैं खुद ले क्योंकि लेते हैं। उनकी एज ज़रा ज़्यादा है तो वे भी लोग उनको ज़्यादा देखते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल ये जो है एक साजिश भी हो सकती है। ट्रम्प ने में भी जो है वो सिंपैथीज गेन करने के लिए खुद से ही ये चीज़ करवाई हो इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई शूटर है और वो माहिर है तो वहाँ पे जान का बचना बहुत नामुमकिन सा लगता है। तो एग्जैक्टली। इन अकॉर्डिंग टू मी अगर देखा जाए तो ये एक प्लानिंग जो है वो हो सकती है। लोग क्योंकि इस टाइम पे उनके बहुत अगेंस्ट हो गए थे और उनकी अपनी ही जो गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं अंदर से जो है उनके अगेंस्ट हो गई थी। तो इस तरह से उन्होंने लोगों की सिंपैथीज जब भी गेन करनी होती हैं तो इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स होते रहते हैं जो कि मेरे ख्याल से ये एक पार्ट था। तो आप क्या कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सेफ ही है? क्योंकि लाला डोक का कहना है कि अगले नेक्स्ट मंथ उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। देखिए उनको एज आई प्रिडिक्ट कि उनको कोई बीमारी या फिर सेहत के हवाले से या फिर ओके। कुछ इस तरह की चीज़ खतरा तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि खतरा नहीं है। बट अभी इस मामले में ये 100% नहीं कहा जा सकता कि उनकी डेथ हो जाएगी या मर जाएंगे या कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं है। समराना, अमेरिका ईरान टास्क किस तरफ जा रहा है? क्या देखती हैं? इसके रिजल्ट क्या निकलते हैं? देखिए अभी तो कोई हम जो है वो अच्छी खुशखबरी नहीं दे सकते। मे बी ये चीज़ें थोड़ी जो है वो लिंगर ऑन हो जाएं और थोड़ा लंबी ये चीज़ें चलें और अभी जंग बंदी की अभी तो कुछ इस मामले में हम नहीं कह सकते। हाँ, अगर निगोशिएशन पे बात आती है और वो जो जून जुलाई में तो मेरे ख्याल से फिर जो है वो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होने का पॉसिबिलिटी तो बनती है। तो क्या मज़ाकरात पर अमल दरामद किया जा सकता है मुस्तकबिल में? बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि दोनों तरफ से जो है वो जो है वो चीज़ें कुछ चीज़ें आई थिंक अमेरिका मानेगा और कुछ चीज़ें ईरान, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें चल सकती हैं, आगे पॉसिबिलिटी बनती है। ओके। तो क्या लगता है कि क्या ईरान आने वाले वक्तों में एक सुपर पावर बनेगा खित्ते का?
बिल्कुल जी, अगर देखें कि इस टाइम पे भी ओवर पावर कर रहा है तो वो ईरान कर रहा है, तो कह कह सकते हैं कि उन्होंने मजबूर कर दिया है कि बात जो है वो हमसे बातचीत की जाए। हुँ। तो बड़ी अच्छी पावर में और जो है वो बड़ा अच्छा एक देखें इंटरनेशनली भी अगर ईरान का देखें तो एक स्टैंडर्ड बन गया है और ईरान ने अपना नाम बना लिया है और जो है ईरान ने ये साबित कर दिया है कि हम जो हैं वो हमेशा से ब्रेव हैं और हम बहादुर रहेंगे। और आगे जाके भी इंशाल्लाह ताला जो है ईरान के साथ मेरे ख्याल से कोई भी पंगा लेने की ज़रूरत नहीं करेगा। आप क्या कहती हैं कि आने वाले 5 सालों में ऐसा क्या होने वाला है? देखिए अच्छा कभी भी ये जो है हम टैली नहीं करते। ओबियसली अगर मैं करूँगी तो मैं 2026 का टैली कर लूँगी कि आगे जाके जो है अप्रैल, जून, जुलाई जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है। हुँ। यहाँ पे जो है वो जैसे कि मैंने बताया था कि तारे गिरने का ख़दशा कहीं से ओके, भी, फिर ये ओके। है कि जंगी ख़दशात और बढ़ जाएँगे। हुँ। अप्रैल, मई, जून में लाइक मज़ीद ख़तरे हैं बिकॉज़ देखें सन का ईयर है तो वो इस तरह से एक टर्म यूज़ करते हैं हम अंगार योग। तो उसमें जब भी वो आता है आग लगने के खतरे, तारे ओके, गिरने के खतरे, ओके। जंगें होने के खतरे, लड़ाइयाँ होने के खतरे हुँ। इस ड्यूरेशन में रह सकते हैं। तो इवन सैलाब और कुदरती आफ़ात, बारिशें, सैलाब और हुँ। कुदरती आफ़ात जो हैं वो भी उनका भी खतरा जो है हमारे सर पे रहेगा। ओके। अगर हम पिछले कुछ मंथ्स देखें और वहाँ पे बहुत अच्छी कारकर्दगी हुई हमारी फील्ड मार्शल के लिहाज से देखें तो 10 मई, कौन नहीं जानता 10 मई को, बहुत अच्छा काम दिखाया इन्होंने। और आगे अगर हम देखें तो आगे आप क्या सोचती हैं कि किस तरह से आगे चलकर ये सारी चीज़ें अचीवमेंट्स हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? बिल्कुल जी, अगर हम पाक आर्मी की बात करते हैं और जनरल साहब की बात करते हैं, तो मेरे ख़्याल से अगले 10-12 साल तो वो और मुझे हुँ। फ़ेमस होते हुए मज़ीद अहम किरदार अदा करते हुए वर्ल्ड वाइज़ ना सिर्फ़ पाकिस्तान, बल्कि वर्ल्ड वाइज़ भी मज़ीद बहुत बड़े-बड़े जो हैं, वो अहम किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगले 10 साल तक वो सेफ्टी ज़ोन में हैं। हुँ। बल्कि 10 भी नहीं मैं तो 12 साल कहूँगी, अगले 12 साल तक जो है वो मज़ीद शाइन करते हुए मज़ीद उनको आप पावर में देखेंगे इंशाल्लाह। अचीवमेंट्स तो वाक़ई बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से आर्मी की हमारी, लेकिन कहा जाता है कि अरब ममालिक के हवाले से जी उनके जो हालात हैं ना, वो आगे चल के बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहती हैं? मैंने तो ये भी कहा था कि ये जो है ना हमारे पहले कदम हैं वर्ल्ड वार की तरफ भी, हुँ। अगर देखा जाए तो। कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें अगर स्टॉप हो भी जाती हैं ना, तो आगे जाके 2027 तो ऐसी पोज़ीशंस है जैसे वर्ल्ड वार 1 और 2 के टाइम पे थी प्लैनेट ओके। पोज़ीशन। क्योंकि हमने देखे अपनी प्रेडिक्शन अपनी प्लैनेट पोज़ीशन के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो सिचुएशंस ऐसी हैं कि हर कोई ही जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। हुँ। जंगों की तरफ इनिशियल स्टेप्स जो हैं वो हमारे या जो है पूरे वर्ल्ड वाइज़ चल पड़ेंगे। हुँ। बट जैसे मैंने कहा कि सुपर पावर्स भी चेंज होती हुई दिखती हैं। 2025 से मैं कह रही हूँ कि सुपर पावर्स जो हैं आप देखेंगे कि चेंज होती हुई शिफ्ट होती हुई दिखेंगी। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस सिचुएशन में भी बड़े देखिए पैनल्स बन जाएंगे ना, जब भी हुँ। जंगें होती हैं तो पैनल बनते हैं। तो वो अगर पैनल्स की भी बात करें तो पाकिस्तान बड़े एक सेफ पैनल का हिस्सा होगा, पाकिस्तान ओके। एक सेफ पार्ट का हिस्सा होगा और हम लोग बड़े सेफ जोन में रहेंगे। हुँ। तो हमारी तरफ से तो इंशाल्लाह जो है वो अच्छी खुशखबरियाँ आने वाली हैं। ओके। बाकी ये कि अगर देखें जंगी सिचुएशंस होती हैं हुँ। तो डेफ़िनेटली जो है वो अरब साइड जो है उनको काफ़ी लॉसेस आगे जाके हो सकते हैं, बल्कि उनके जो काफ़ी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अरब में जो है वो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। मुझे लगता है कि उनके वो जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी उनको काफ़ी जो है वो नुकसानात हो सकते हैं। क्या करंट ग्लोबल टेंशन किसी बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रही है? बिल्कुल अभी हम इस पे बात भी कर चुके हैं हुँ। कि जिस तरह से जो टेंशन क्रिएट हुई है, वो हमारे स्टार्टिंग के एक कदम हो सकते हैं एक हुँ। बड़ी वॉर की तरफ। हुँ। बाकी देखिए अल्लाह ना करे, हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो है वो अमन रहे। दुनिया में अमन रहे एग्ज़ैक्टली। और दुनिया का अमन ख़राब ना हो, लेकिन जो है वो ख़तरात मौजूद हैं ओके। इस चीज़ के भी कि जंग हो सकती है। तो समराना आप क्या देख रही हैं कि पाकिस्तान के सितारे किस तरफ जा रहे हैं, किस रुख जा रहे हैं?
देखिए, पाकिस्तान जिस तरह से चल रहा है इसी तरह से पाकिस्तान चलता रहेगा। अगर वर्ल्ड वाइज़ देखा जाए तो रिकग्नाइज़ेशन पाकिस्तान को मिलेगी। पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह इसी तरह से वो तरक्की डे बाय डे करता रहेगा और हमारी दुआएँ भी हैं कि करता रहे। लेकिन जो है वो सिचुएशंस थोड़ी हमारे लिए हमारा जो है ना रोलर कोस्टर की तरह रहेगा। कभी जो है वो बेहतरी आ जाएगी और कभी बिल्कुल जो है वो डाउन चले जाएँगे। तो ये है कि फिर भी हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर वो पावर होगी कि ओवरकम कर लेगा जो भी ओके। सिचुएशंस होंगी। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो पावर्स होंगी कि हम लोग हर सिचुएशन को ओवरकम कर लेंगे। क्या 2026 और 2027 जो है डेंजरस ईयर हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसा मुझे तो लगता है 2027 तो मैं भी आगे जाके इससे भी डेंजरस हो मतलब जाएगी। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल। 2026 से भी ज़्यादा खतरनाक बिल्कुल, होने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, अभी मैंने इतना टैली नहीं किया लेकिन मेजर मैं अगर कहूँ हाँ। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये 2 इयर्स जो है ना काफ़ी जो हैं वो क्रिटिकल्स हैं, काफ़ी मुश्किल साल अगर इनको कहा जाए तो मुश्किल। मैं तो ये कहती हूँ कि ये भी बल्कि मैंने ये भी कहा था कि ये गर्म तरीन सालों में से भी एक साल होगा। ओके। 2026 तो आगे गर्मी का भी इंतज़ाम लोग जो हैं वो कर लें। मे बी 50 से अभी अबव जो है वो अभी इतना बुरा हाल है तो आगे क्या बिल्कुल, होगा? बिल्कुल। तो उसका भी जो है इनिशियली बल्कि मैंने तो रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से भी कि कुछ इस तरह के इंतज़ाम कर दें अच्छा। ताकि जो है वो लोग डील कर सकें इस गर्मी से भी। समराना, क्या लीडर्स के भी सितारे डिस्कशन पर एफर्ट्स करते हैं? बिल्कुल, इस तरह से होता है कि जब जब इकट्ठे लीडर्स बैठते हैं तो उनकी एनर्जीज़, उनके जो प्लैनेट्स हैं, उनके जो सितारे हैं, हाँ। उन पे जो है वो टोटली डिपेंड करती हैं चीज़ें कि कौन जो है वो लीनिएंट होगा, कौन जो है वो नरमी दिखाएगा, कौन जो है वो मेजर पार्ट बनेगा सुलह के लिए। तो डेफ़िनेटली जो है वो काउंट करती हैं ये चीज़ें। इवन टाइम और डेट भी बहुत ज़्यादा काउंट करती है जैसे कि कुछ दिनों पहले ही मैंने ये कहा था कि ये टाइम और डेट जो है मेरे ख्याल से जो स्टार्टिंग की कन्वर्सेशन है जो पाकिस्तान में हो रही है ये इतनी सूटेबल नहीं है। ओके। आगे जाके अगर मैंने आपको बताया कि जून जुलाई में जाके कुछ मैटर्स होते हैं तो वो डेट सूटेबल हैं, हाँ। वहाँ पे प्लान्ड पोजीशन जो है वो सूटेबल है, तो वहाँ पे जो है वो चांसेस जो है वो 70% जो है वो हाँ के बनते हैं। ओके। अगर आप एक वार्निंग देना चाहें पूरी दुनिया को तो वो क्या होगी? वार्निंग अगर मैं देना चाहूँ तो कुदरती आफात जो हैं वो उनसे हम लोग नहीं, अभी तो ये जंगें हैं ना, एग्जैक्टली। तो बाकी आगे जाके बारिशें हैं, कुदरती आफ़ात हैं, इन ओके। चीज़ों से ज़लज़लों से भी हमें निपटना पड़ सकता है। तो वहाँ पे जो है कि लोग थोड़ी-सी अपनी प्रोटेक्शन कर लें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके। अगर ईरान यूएस से कन्फ्लिक्ट होता है तो दुनिया की इकोनॉमिकली पर क्या असर पड़ता है? देखिए, बिल्कुल ऑब्वियसली 100% ये बात तो जो है वो बच्चा-बच्चा भी जानता होगा कि डेफ़िनेटली वर्ल्ड वाइज़ जो है वो माशियत का बहुत बुरा हाल हो जाएगा हाँ। और बहुत आगे जाके भी कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएँगे। और ख़ास तौर पे देखिए मैंने पहले भी कहा था खुराक की किल्लत। ओके। खुराक की किल्लत जो है इसके बड़े जो हैं हैवी सिम्पटम्स दिखते हैं। अब देखें हमारे पास ना बड़ा लिमिटेड नॉलेज होता है। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात जो है वो 100% एक्यूरेट बैठे। लाइक 70% चांसेस हैं कि वो जो है प्रेडिक्शन जो है वो ठीक हो जाए और तकरीबन 30% चांसेस बाकी खुदा बेहतर ज़्यादा एग्जैक्टली। जानता है। तो फूड की किल्लत भी है वो कई जगह पे हो सकती है ये पॉसिबिलिटी वर्ल्ड वाइज। ओके। अगर जंग होती है तो सबसे ज्यादा कौन से मुल्क पर असर होगा? जंग होती है तो डेफिनेटली जो जंग का पार्ट होते हैं तो सबसे ज़्यादा तो वो डैमेज होते हैं। हाँ। फिर उसके बाद देखें क्योंकि अमेरिका है तो हाँ। बीच में डॉलर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो डेफिनेटली जो है इसका तो खमियाजा हर कंट्री को भुगतना पड़ेगा। क्या आपके लिहाज से ये एक माइनर माइनर से कॉन्फ्लिक्ट है जो कि क्लियर हो जाएंगे या आगे भी चलते जाएंगे और साथ साथ ये जिंदगी का हिस्सा ही रहेंगे? नहीं, माइनर तो हम इनको नहीं कह सकते। अब तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए जंगों का टाइम अब आने वाला है और जो है वो अब पूरी एक एक मैं तो ये कहती हूँ कि पूरी जो है ना दजाल की फोर्स वो अब बिल्कुल रेडी है हाँ, क्योंकि कह देखें। रहे हैं ना कि हाँ,
वर्ल्ड वार बिल्कुल। तो इसके लिए भी हमें जो है वो तैयार रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। बाकी देखें कि ये जंगें तो अब आप सुनते ही रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होने वाली। कहीं न कहीं आप सुनते ही रहोगे कि कहीं न कहीं जंग लगी। तो इसका जो है वो लाइफ़ का मुझे लगता है कि एक पार्ट बन जाएँगी ये जंगें। कुछ टाइम के लिए अमन सुकून की सूरत-ए-हाल हो सकती है, लेकिन फिर से दोबारा से जो है वो जंगें जारी रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी। ईरान और इसराइल की जंग कब तक जारी रह सकती है और इसके क्या नताइज आप देखती हैं कि इसका क्या फाइनल फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? और इसका पाकिस्तान की मईशत पे जैसे आपने बताया कि वाक़ई में ऑब्वियसली फ़र्क तो आएगा, लेकिन किस हद तक आ सकता है? ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं हम लोग? डेफ़िनेटली जी, ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं और ये कंटिन्यू रह सकती है। मैंने पहले जैसे बताया है कि अगर तो बातचीत होगी हमारी, तो उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें हो जाएँगी, नेगोशिएशन पे बात होगी, हुँ, तो चीज़ें मामला सॉर्ट आउट होने की तरफ चले जाएँगे, हुँ। ठीक है? अगर तो सॉर्ट आउट नहीं होती और आप जून-जुलाई का भी टाइम गुज़ार लेते हो, तो उसके बाद ये फिर थोड़ा-सा टाइम लेगी, फिर ये चलेगी, आप ये सोचें कि फिर साथ-साथ ही हमारे फिर ये चलेंगी जंगें। समराना 10 मई का वाक़या सभी जानते हैं और बहुत अच्छी अचीवमेंट फील्ड मार्शल की तरफ से हमें आई। आगे जाकर जिस तरह की ये अचीवमेंट हमें मिली है माशाल्लाह से, आगे जाके क्या देखती हैं कि आगे भी इसी तरह की अचीवमेंट्स मिलेंगी? बिल्कुल जी, 100% ये बात ट्रू है। जैसे मैंने कहा कि आसिम मुनीर साहब तो हमें अगले 12 साल तक चमकते हुए और बड़े अहम किरदार जो है निभाते हुए पाकिस्तान के हवाले से, ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि वर्ल्ड वाइज़ जो है हमें हमारी आर्मी को जो है वो पहचान मिलेगी। और जो है जैसे पहले मैंने कहा कि पाकिस्तान के साथ-साथ जनरल साहब का नाम भी जो है वो जैसे मैं कहती होती हूँ, एक मेरा वर्ड बहुत मशहूर है कि आसमान पे चमकता हुआ एक सितारा दिखता है ना दूर से उसी तरह से वो चमकते दमकते रहेंगे और जो है वर्ल्ड वाइज भी बहुत अहम किरदार, ना सिर्फ अभी बल्कि आगे जाके भी आप देखेंगे कि अमन की सूरत हाल के लिए भी जो है वो अहम किरदार अदा करते हुए आपको नज़र आएंगे। और जो है वो काफ़ी अहम मिशंस का जो है वो पार्ट बनते हुए आगे भी आपको वो नज़र आएँगे। हमारे लिए जिसे कहते हैं कि एक लीडिंग पर्सनैलिटी जो है वो भी बनते हुए आपको नज़र आएँगे और अगले 12 साल तक उनको कोई ना तो हिला सकता है, ना उनके फ़ेम में कोई कमी आएगी। और मेरे ख़्याल से डे बाय डे जो है वो उनके सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं। ओके, समराना देखा जाता है कि इंडिया कुछ ना कुछ चीज़ें करता है। हमेशा पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आगे क्या देखती हैं कि इंडिया कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा इस बार फिर कि नहीं करेगा? अच्छा बिल्कुल जी, मैं 2025 से जब साल स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम से मैं कह रही थी कि ज़रूर कुछ ना कुछ शरारत हो सकती है। हुँ, बॉर्डर्स पे कॉम्प्लिकेशंस रह सकती हैं, ठीक है? अब वो शरारत में भी इतना ओपन तरीके से नहीं होगी, ठीक है? ओके। अब वो शरारत जो है अल्लाह ना करे दहशतगर्दी की सूरत में हो सकती है। वो शरारत जो है वो जिसे कहते हैं कि हिडन शरारतें जो हैं अच्छा। ज़रूर हो सकती हैं। जिस तरह की सिचुएशंस बनी हुई हैं हमारी पाकिस्तान की अप्रैल में, मई, जून में, तो थोड़े बहुत जो हैं वो इस तरफ से भी मुझे लगता है कि ख़तरा हो सकता है, लेकिन ओपनली थ्रेड नहीं है। ओके। अगर वो हमें थ्रेड करते हैं या कुछ इस तरह की साजिश करते हैं या ओपनली भी हम मान लेते हैं कि ओपनली भी इंडिया की तरफ से कोई इस तरह की शरारत होती है, तो पाकिस्तान जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि इस दफ़ा मेरे ख्याल से 20-30 राफ़ेल हम जो हैं उड़ा देंगे उनके बड़े आराम से, बड़े आसान तरीके से। तो फिर ये जो है कि इंडिया को बड़ी ओपन वार्निंग है कि वो बिल्कुल हमारे साथ पंगा ना लें, वरना उनके लिए जो है वो चंगा नहीं होगा। है ना? ये हाँ, आप भी वार्न कर रही हैं, लेकिन बिल्कुल। ये माशाल्लाह से हमारे ट्रम्प को याद नहीं है कितने, लेकिन हर दफ़ा किसी ना किसी तकरीब में वो बोलते हैं कि 7 तैयारे, 8 तैयारे और इस बार उन्होंने 10 तैयारे बोला और वो याद करवाते रहते हैं इंडिया को। बिल्कुल जी, वो रिमाइंड करवाते रहते हैं कि देखें इस दफ़ा अगर पंगा लिया तो काम बढ़ता जाएगा। तो जैसे कि 7-8 हैं और हम अब इतनी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में हैं कि अब जो है हम ज़्यादा अच्छा मैंने ये भी एक प्रेडिक्ट किया था कि अफ़गानिस्तान, इवन मैंने स्पेसिफ़िकली नाम लिया था कि इंडिया और अफ़गान जो है म्यूचुअली कुछ जो है मिल के शरारतें करेंगे, जो कि डेफ़िनेटली उसका रिज़ल्ट ये आया कि अफ़गान की तरफ से हमारे बॉर्डर्स पे कॉम्प्लिकेशंस हुई।
ओके। अभी भी जो है वो कुछ हिडन कुछ चीज़ें तो अंदर प्रिपेयर हो रही हैं, लेकिन देखें कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सिचुएशन बने, कोई जो है वो दहशतगर्दी या कुछ इस तरह का अटैक जो है वो पाकिस्तान पे हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इन 2026 में, इंडिया की तरफ से कुछ तो बन रहा है। अच्छा, 2027 कैसा देखती हैं आप? देखिए, अच्छा जब ये स्टार्ट होता है तो ऑलमोस्ट मैं तभी टैले करती हूँ, मतलब मैंने कभी पहले नहीं उसका टैले किया, तो वो जब स्टार्ट होगा फिर डेफिनेटली हम उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करेंगे। बट फिर भी मैं ये बताऊँ कि मुझे डेंजरस लगता है, जैसे 2026 लगता था, मैं बोलती थी कि पाकिस्तान तो बड़े मजबूत पोजीशन में आता हुआ दिखता है, पीस मेकर बनता दिखता है, लेकिन यह कि वर्ल्ड वाइज बड़ी कॉम्प्लिकेशंस दिखती हैं। इन 2027 भी जो है वो भी काफ़ी डेंजरस दिखता है, काफ़ी मुझे डेंजरस याद ईयर पड़ता है कि होने आपने वाला। 2026 में हाँ, प्रेडिक्ट किया था कि मुश्किलात आएंगी, लेकिन बिल्कुल, उसमें से निकल जाएंगे, हम निकल लोग जाएँगे, निकल बिल्कुल, जाएंगे। बिल्कुल तो ऐसे। अगर हम 2026 के लास्ट की बात करें तो उसको आप किस तरह का देखती हैं? 2026 को तो मैं ओवरऑल जो कहती हूँ कि थोड़ा सन का ईयर है। जब भी सन का ईयर होता है ना, तो देखिए सन होते एनर्जी, सन है हीट, सन है कि लड़ाई झगड़े, देखिए आग है, फायर है, तो ये चीज़ें तो एक नॉर्मल जब ईयर होता है तो ये चीज़ें जो है हमेशा से फेस करना पड़ती हैं। तो आगे जाके देखें तो एंड ऑफ द ईयर भी जो है ठीक गुजर जाएगा, लेकिन इतना मैं कोई अच्छी खुशखबरी नहीं दे सकती कि बहुत ही स्मूथली गुजर जाएंगे। आपसे मैंने पहले कहा कि रोलर कोस्टर की तरह होगा, कभी एग्जैक्टली। जो है वो बिल्कुल अच्छे हालात हो जाएंगे और कभी सुनने को मिलेगा कि बिल्कुल हालात खराब है। हाँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बेहतर की तरफ ही बिल्कुल जाएंगे। बेहतर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मनीर। हम कहते हैं ना कि फेस रीडिंग में सबसे आंखें जो होती हैं शख्सियत का आईनादार होती हैं। तो अगर हम आंखें देखें ना, इनकी आंखें, तो थोड़ा सा हम देखें ये लिड जो हैं इनकी आईज थोड़ी ऐसे हैं, नीचे की तरफ है। तो जब भी इस तरह की आईज होती हैं, एक तो आप देखेंगे कि इनकी आंखों में एक मखसूस किस्म की शाइन है, एक मखसूस किस्म का जैसे होता है ना कि चमक है। इनको हम कहते हैं फायरी आइज, जैसे थोड़ा अंदर जैसे आप फील करोगे कि पानी है अंदर, आपको दिखेगा कि जैसे फायर एनर्जी के साथ है। तो ऐसे लोग एम्बिशियस, फोकस, ब्रेव, मैनेजमेंट स्किल्स उनकी जो है वो ज़बरदस्त होती हैं। और जो मैंने कहा कि जो थोड़ी जो है ना, जैसे ये आप देखोगे कि थोड़ी सी यूं झुकी हुई हैं इनकी आंखें, नीचे हैं, ड्रॉप हुई हुई हैं। एज फैक्टर भी होता है, बट ये है कि इनकी आंखें जो है उनका स्ट्रक्चर इस तरह से। ऐसे लोग जो हैं वो हीलिंग एबिलिटीज़ के साथ होते हैं, मतलब बहुत रहम दिल, दूसरे लोगों का दुख भी अपने अंदर ले लेते हैं। तो जैसे कि इनका फेस रीडिंग से ये बताता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो काइंड है, बेशक ब्रेव हैं, बहादुर हैं, लेकिन इनके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं कि दूसरे लोगों का दुख भी जो है वो अपने कंधों पे उठाना जो है बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि आप देखें कि पाकिस्तान का पूरा जो नो है डाउट। बर्डन वो उन्होंने अपने कंधों पे लिया, और एग्जैक्टली। किस कदर ब्रेवरी के साथ जो है इन्होंने वो चीज़ें की। बाकी अगर हम देखें तो इनका जो पार्ट है जॉ लाइन अगर देखेंगे तो आउटर जो फेस का पार्ट है वो ज़्यादा है, ठीक है। इनर फेस का पार्ट जो होता है वो आईज से लेके यहाँ लिप्स तक थोड़ा ओके। कम है। अगर आप इनका देखें तो वाइड है ये जो जॉ लाइन है, और जो आउटर पार्ट है वो तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत दिमाग से फैसले करते हैं, ब्रेन बहुत स्ट्रोंग होता है, वो जो है मे बी इमोशंस को एक तरफ साइड पे रख के प्रैक्टिकली और जो है वो सही डिसीजन लेने के माहिर होते हैं। तो ये भी जो है बिल्कुल सही फैसले जो हैं वो लेने के माहिर हैं, और सही वक्त पे इम्पल्सिव डिसीजन लेना जो है वो इनकी बेस्ट क्वालिटी होगी। फिर आप देखेंगे, मैं पहले कहती हूँ कि लंबी नाक, टोन नाक, बड़ी शोहरत तो जितनी नाक आपकी टोन होती है, जितनी लंबी होती है, और जिस तरह से आप देखें कि इनके जो नोजल्स हैं, नेजल्स अगर आप देखेंगे तो थोड़े से ऐसे वाइड है। तो जिन लोगों के इस तरह वाइड होते हैं तो वो लोग जो फोकस उनका बहुत अच्छा होता है और वो जो चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव करते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट आ गया। फिर कान, अगर हम कान की देखें कान, अच्छा। तो यूजुअल कानों से इनके कान बड़े हैं,
तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, हम्म, बारीक बीनी से जो है वो अपना काम करते हैं बहुत ज़्यादा। फिर देखें लिप्स और नोज़ का पार्ट अगर देखें तो बड़ा बैलेंस है। ओके, तो जब ये बात करेंगे तो इनकी बात में वज़न होगा और बड़ा बैलेंस करके बात करेंगे, बड़ा सोच समझ के बात करेंगे। आप अगर इनके बयान भी देखें तो आप देखेंगे कि ये बड़ा जो है वो बहादुरी के साथ और बड़ा सोच समझ के जो भी बयान देते हैं वो उस तरह से देते हैं। तो ये जो है कैलकुलेटिवली हमने थोड़ी सी फेस रीडिंग इनकी फेस की है। रीडिंग की है और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा जी, उन्होंने उनकी प्रेडिक्ट किया है। पर्सनैलिटी के बारे में प्रेडिक्ट किया और ऐसे लोग जो हैं वो नेम फेम में रहते हैं। ओके, रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगले साल भी, अगले जितने भी साल गुजरेंगे तब भी ये इसी फेम में रहेंगे, इसी बिल्कुल, तरह रहेंगे? डे बाय डे इनका फेम जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। नेक्स्ट समराना हमारे पास मरीम नवाज़ हैं, उनके बारे में बताइएगा। बिल्कुल जी, बड़ा मैं हमेशा कहती हूँ बड़ी खूबसूरत हैं और सीएम साहिबा जो हमारी हैं और आप देखिए वो भी बड़ी ब्रेवरी के साथ जो भी डिसीजन लेती है ना, बड़ा ब्रेव होके और उनका जो बात करने का अंदाज़ है वो भी बड़ा ब्रेव है। तो अगर देखें तो वो स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन जो है वो बहुत फ़ोकस जो होता है वो उनका बहुत ज़बरदस्त फ़ोकस होता है। और अच्छा मैंने मरियम साहिबा के बारे में ये प्रेडिक्ट भी किया था कि 2026 जो है ना उनके फ़ेम का सबसे अच्छा ईयर होगा। ओके, एज़ पीपल नोज़ कि उनके जो है वो फ़ेम का जो ईयर है 2026 उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहा है कंपैरेटिव टू पिछले ईयर, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी रही है। बट जो है वो थोड़ा-सा अगर देखेंगे ना उनके फेस फीचर्स में भी हम देखें तो नोज़ का जो पार्ट है वो कम है और लिप्स का जो पार्ट है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो ऐसे में उनको बोलने से पहले ज़रा-सी एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि देखिए अक्सर हम सुनते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ कह देती है कि कंट्रोवर्सी में पड़ जाती हैं। और कुछ ऐसा हाँ। कर भी जाती कर हैं। भी जाती हैं तो वो ये रीज़न है उनका क्योंकि उनको जो है वो कैलकुलेटिवली अगर वो जब जो भी बयान दें तो उस पे वो काफ़ी वर्क करके अगर जाएँगी तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, बाकी देखिए वीनस बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? वीनस होता है हमारे गाल, जब भी किसी वुमन के आप बहुत पार्ट देखोगे गाल का जो पार्ट है, आप बड़ी फ़ेमस जो है वो हॉलीवुड, बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ को भी देखेंगे ना तो गाल जिनके पिंक पिंक और बड़े खूबसूरत होते हैं ना तो वो उनके पास पैसा और खूबसूरती अच्छा। वो कभी कम नहीं होती। तो वीनस होता है पैसा और खूबसूरती के लिए तो वो उनके पास कभी कम नहीं होगी। हाँ, तो वो वो डेफिनेटली नेचुरल हाँ होना, ये नहीं कि आप नेचुरल गाल लाल करके कह दें कि भई नेचुरल हाँ वो हमारे नेचुरल पास होना पैसा क्यों नहीं आ ये रहा? ये ज़रूरी है क्योंकि देखें बाकी बोटॉक्स पे हम फेस रीडिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो आपने खुद एक्सटेंड करवाए होते हैं लेकिन नेचुरली जो है ये चीज़ें अगर अच्छी हैं तो डेफिनेटली फिर आपका वीनस बहुत हाई रहता है तो आपका लोगों के अंदर नेम फेम भी बना रहता है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके बारे में बताइएगा थोड़ा-सा, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में और फेस रीडिंग करें ज़रा ज़बरदस्त सी। अच्छा शहबाज शरीफ साहब के फेस रीडिंग तो नहीं मैं उनकी अभी क्योंकि सामने पिक्चर मौजूद नहीं है। लिब्रा असेंडेंट है तो लिब्रा हम वैसे भी कहते हैं कि एयर साइन है, ठीक है? तो आप देखते होंगे जब भी तकरीर भी कर रहे होते हैं तो एक जगह पे टिक नहीं सकते वो कभी यहाँ होते हैं तो कभी वहाँ होते हैं। तो थोड़ा-सा जो है उनको डिसीजन मेकिंग में केयर करने की ज़रूरत है। और बाकी अगर ओवरऑल देखें तो ईयर तो लिब्रा के लिए बहुत अच्छा है, आगे अप्रैल के बाद जाके काफ़ी अच्छा है। तो उसमें ये है कि एहतियात उनको ये करनी पड़ेगी कि अपने डिसीजंस जो हैं अगर वो जो लेंगे तो उस पे फ़ोकस रहें और बिल्कुल सही रहें। बाकी ओवरऑल देखें उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, ईयर भी अच्छा है, उनका फ़ेम भी रहेगा और मेरे ख़्याल से ये 2025 में मैंने कहा था कि ये गवर्नमेंट अपना ड्यूरेशन भी पूरा करती हुई मुझे दिखती है। तो ये गवर्नमेंट जो है ऑलमोस्ट जून जुलाई गुजार ले, मैं हमेशा जून जुलाई का एक वो कहती हूँ लेकिन कि ऐसा जून क्यों है? जुलाई हमेशा गुजार जून क्योंकि जून जुलाई में ऐसे क्या ये बदलाव आपको ये दिखते हैं? क्योंकि प्लैनेट पोजीशन उस टाइम पे में भी उस तरह की होती है कि वहाँ पे कुछ में भी चीज़ें अगेंस्ट आपके हो जाएं, अंदर से ही आपकी ही गवर्नमेंट के कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं, प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाए, ये सिचुएशंस जो हैं वो हो सकती हैं या फिर अवाम आपके बहुत ज़्यादा अवाम गुस्से हो जाए आपसे तो यहाँ पे फिर जो है वो चीज़ें डिसबैलेंस हो सकती हैं। अदरवाइज़ तो बड़े सेफ जोन में हैं शहबाज शरीफ साहब। ओके, नेक्स्ट जरदारी साहब।
अच्छा, आई थिंक उनकी सेहत को लेके भी काफ़ी है, और मैंने 2025 में भी ये कहा था कि उनको कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी सेहत के हवाले से भी, और आगे जाके भी जो है उनको सेहत के हवाले से कॉम्प्लिकेशंस जो सही रहेंगी। तो अगर सही मायने में कहा जाए तो इस टाइम पे आवाम की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको। थैंक यू सो मच समराना, आप आई, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें बहुत सारी बातें बताई अपनी, और हमें मालूमात भी मिली है। आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है और क्या कौन सी चीज़ें किस तरह से बेहतर हो सकती हैं। होप सो कि आपको मज़ा आया होगा गुफ्तगू सुनने का। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, एक नए गेस्ट के साथ, नए सवालात के साथ, नए जवाबात के साथ। और अपनी मेज़बान आतिका शेख को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।